आपको लगता है ये मामला केवल पुलिस और अपराधी की मिलीभगत का है या फिर इसमें राजनीतिक संरक्षण भी है? राजनीतिक संरक्षण अगर ना होता तो वो शुक्ला जी को, जो राजनाथ सिंह के जमाने में दर्जा प्राप्त मंत्री थे, उनको मारता और मारने के बाद बच जाता। अगर राजनीतिक संरक्षण नहीं होता तो राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ पुलिस की गुलामी भी है। मैं आपसे कह रहा हूं एसएसपी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए और जो 35 पुलिस वाले मैदान छोड़कर भाग गए हैं उनके बारे में भी जांच होना चाहिए कि तुम मैदान छोड़ के भागे क्यों। अगर मैदान छोड़ के भागते हो तो उनको पुलिस नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, नौकरी में ही रखना चाहिए। ऐसे बुजदिलों की जरूरत पुलिस फोर्स में नहीं है जो अपने साथी को छोड़ दे मरने के लिए और भाग ले। क्यों नहीं रोशनी का इंतजाम किया था? आपको मालूम था कि ये दुर्दांत अधिकारी है, आपने क्यों नहीं टास्क का इंतजाम किया था? आपने क्यों नहीं बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था? ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब लूं मोहसिन रजा से। उसके पहले अखिलेश प्रताप सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए अखिलेश जी। देखिए, बात बहुत उठ के सामने आ रही है। पहले ही दिन उसके ड्राइवर जो पकड़ा गया था उसने बताया कि थाने से फोन आया था, थानेदार पकड़ा भी गया है, लेकिन अभी तक उस थानेदार पे सिर्फ सस्पेंशन के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये आपने पूछा राजनीतिक संरक्षण पहले से भी था, अब फरारी में भी है। जिस तरह से वो गायब है, और अकेला वो नहीं है, उसके साथ 17-18 लोग थे, 7-8 लोगों के नाम एफआईआर में है। इतने लोग के एक साथ गायब हो जाना, पुलिस को न मिलना, आसमान लील गई कि पाताल। और इसके थोड़ा पर पीछे जाना होगा आपको। इस सरकार जब बनी उसके बाद जिस सरकार की ये पॉलिसी बन जाए कि वो अपराधियों से मुकदमे वापस लेगी, और इस सरकार ने लगभग दसियों हजार मुकदमे वापस लिए हैं। और बीजेपी के सारे वरिष्ठ नेताओं के जिन पे बड़े भयंकर मुकदमे थे वो भी वापस लिए हैं। और एक चीज और देख लीजिए आप, अगर किसी पुलिस ने पिछले 3 वर्षों में किसी भी बीजेपी के छोटे से छोटे वर्कर के ऊपर, वो लाख बड़ा क्रिमिनल हो, उस पे हाथ डाला तो उस अधिकारी की नौकरी गई, सस्पेंड हुआ, बर्खास्त हुआ, सजा भी हुई। अभी 3-4 दिन पहले बनारस में बीजेपी का एक पंचायत सदस्य के खिलाफ कंप्लेंट थी, पुलिस पहुंच गई, उन लोगों ने उन चारों पुलिस कर्मियों को मारा। वो जाके सीओ को कंप्लेंट किया, दरोगा सीओ ने ऊपर बताया, उन अपराधियों पे मुकदमा ना होने के बजाय दरोगा जी सस्पेंड हो गए, सीओ साहब लाइन हाजिर हो गए, 4 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए। इसी तरह से इलाहाबाद में जिस तरह से, नहीं मैं एक दो उदाहरण और दे रहा हूं, सुन लीजिए। इलाहाबाद में शिक्षक भर्ती घोटाले का भी एसएसपी ने खुलासा किया, वो किया। उसके अलावा आप देखिए, बाकायदे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने चिट्ठी लिख के आरोप लगाया है कि यूपी में आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों का संरक्षण है और बीजेपी के लोगों पर खुद कोई कार्रवाई नहीं होती, ये आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। इसके पहले जो बातें एमएच खान ने कही है, मैं अनुराग के पास जाऊं उसके पहले मोहसिन रजा आपके पास आ रहा हूं जल्दी से। वो कह रहे हैं कि तस्वीरें सार्वजनिक तौर पर हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। विकास दुबे का जो करीबी आदमी है वो एसएसपी के साथ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। एसएसपी की बातचीत अपने अधिकारियों के साथ वायरल है, जिससे पता लगता है कि कार्रवाई करने में कोताही बरती गई। फिर अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही सर? देखिए रोहित, किस बात का इंतजार? मामला संज्ञान में आया है, उसकी जांच हो रही है और जांचों उपरांत उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता है कि जो अपराधी हैं उनको पकड़कर उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, और जो अधिकारी शामिल थे उसकी जांच भी हमारे अधिकारी कर रहे हैं और उसमें सारी टीमें गठित कर दी गई हैं। लेकिन हमारी प्रायोरिटी है कि जो अपराधी है, जिसने हत्याएं की हैं, उसके साथ जो लोग शामिल हैं उनको पकड़ना है। और दूसरी बात, अभी अखिलेश जी कह रहे थे, अखिलेश जी आपने और समाजवादी पार्टी ने मिलकर उत्तर प्रदेश को अपराधियों के हवाले किया है और भारतीय जनता पार्टी उसे मुक्त करने का काम कर रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने इतनी देर से बखान किया है, बोला नहीं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने एक काम कीजिए ना मोहसिन रजा साहब, एक काम कर दीजिए ना, ये विकास दुबे नाम का आदमी जिसको आपकी पुलिस तलाश रही है सर, जिसके आपने गांव-गांव शहर पोस्टर लगवा दिए हैं कि 2.5 लाख का इनाम है इसकी जानकारी देने वाले पर, मोहसिन रजा इसकी कॉल डिटेल सार्वजनिक करिए ना। बताइए कि आखिरी 50 लोग, 20 लोग, 25 लोग कौन थे जिनसे ये बातचीत कर रहा था उस समय के पहले जब इसने हमला किया पुलिस की टीम पर और मार दिया इतने पुलिस वालों को एक साथ? बिल्कुल, सबके निकालिए ना,
कीजिए साहब, रोहित सारी किन किन लोगों से बातचीत कर रहा था ये? कोई चीज छुपने नहीं जा रही है रोहित, कोई चीजें छुपने नहीं जा रही है। और आप लोग भी निकाल कर लाते हैं, हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जांच कर रही हैं, जांच के बाद जो चीज होगी वो आपके सामने सार्वजनिक होगी। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी लोग इस षड्यंत्र में शामिल है, इस अपराध में शामिल है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, यही माननीय मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर मीडिया से कहा है। हो गया